सी दुविधा हो कि मेरी संतान लड़की है तो क्या मैं ये व्रत रख सकती हूँ। यहाँ पर जो लोटा जल भर के रखा हुआ है उससे मैं बच्चों को कल स्नान करवाऊंगी उस जल से। और तो अभी आरवी की आइसक्रीम खत्म नहीं हुई और अभी जाके सब्जी बनेगी जब ये मसाले पीसेंगे। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो रीना की दुनिया के न्यू ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह 9 बजे से कर रही हूँ और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है और आज है अहोई अष्टमी। तो सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ और सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ भी। तो आज माता रानी की पूजा की जा रही है, यहाँ पे अहोई माता की पूजा की जा रही है और आज बच्चों के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो सभी बच्चों पर माता अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलिए अहोई माता की पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये मेरा अखंड दिया है, ये दिन रात जगता रहेगा। और यहाँ पर जो लोटा जल भर के मैंने रखा हुआ है इससे मैं रात को अर्घ दूँगी। और यहाँ पर जो लोटा जल भर के रखा हुआ है उससे मैं बच्चों को कल स्नान करवाऊँगी उस जल से। और यहाँ पर ये किसी भी सुहागन स्त्री को आप दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये मोती ला रखे हैं और ये चांदी के होते हैं और हर साल ये एक एक चढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से होते हैं और हर साल इनको 2 लिए जाते हैं जोड़े में और माला के एक इधर से पहनाते हैं और एक इधर से पहनाते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ से इस तरह से डाल दिए हैं। तो चलिए मैं पूजा शुरू करती हूँ। और यहाँ पर जो माला हैं उनको मैं पूजा करने के बाद पहनूंगी। और अभी मैं 7 दाने गेहूं के लेके फिर कथा पढ़ूंगी। तो दोस्तों मैंने पूजा कर ली है और आज मैं अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। तो जो ये अहोई अष्टमी का व्रत है ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में की अष्टमी के दिन लिया जाता है। और इस व्रत को सभी माताएं अपने बच्चों के दीर्घायु जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए लेती हैं। तो ये व्रत सुबह से लेकर और जब तक तारे निकलते हैं तब तक लिया जाता है। और मैं तो इस व्रत को निर्जला रखती हूँ और जब तारे निकलते हैं तभी इस व्रत को खोलती हूँ। और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है, उनको हलवा पूरी और पुए का भोग लगाया जाता है। तो जो गुलगुले होते हैं, जो हम गढ़वाली बोलते हैं गुलगुले, ये मेन है मतलब मेरे लिए, ये मैं ज़रूर बनाती हूँ प्रसाद के तौर पे। और इसमें अगर आपको एक थोड़ी सी दुविधा हो कि मेरी संतान लड़की है तो क्या मैं ये व्रत रख सकती हूँ, तो आप ज़रूर रखिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आपकी संतान है, आपको ये व्रत रखना चाहिए अपनी संतान के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का है या लड़की है, आप रख सकते हैं व्रत। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आप ये व्रत ज़रूर रखिए। तो दोस्तों मैं अभी आई हूँ मार्केट, मुझे मार्केट में कुछ काम था। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आरवी का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं सामान लेने लग गई तो आरवी की बस आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आरवी की बस 5-10 मिनट लेट होती है। और ये देखिए यहाँ पे दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है दुकानों में। तो यहाँ पे आरवी की बस का वेट हो रहा है और ये आ गई है बस। तो आरवी आ गई अब स्कूल से और बाल ठीक कर रही है अभी। तो अभी मैं यहाँ झंडा चौक पे एक शॉप है, वहाँ से फूलों के बीज ले रही हूँ। इस बार तो काफ़ी लेट हो गया, पिछले बार तो मैं सितंबर में ही लगाने शुरू कर दिए थे। और सबसे पहले तो मैं गेंदा लूँगी और दूसरा देखती हूँ कौन सा लेती हूँ। आरवी से पूछ रही हूँ मैं कि कौन सा लूँ, तो उसको ये रेड वाला फूल पसंद आया है तो लगा के देखते हैं। तो जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकली तो मुझे दीदी दिख गई। और दीदी हमारी जेठी की बड़ी बहू है और ये आजकल शादी की शॉपिंग कर रही हैं, इनकी लड़की की शादी है। तो उसके बाद झंडा चौक पे एक शॉप है टूरिस्ट, वहाँ से मुझे बिस्किट लेने थे बच्चों के लिए, तो मैं बिस्किट लेने गई। और यहाँ पे आरवी केक देख रही है
उसकी नज़र केक पे अटक गई है क्योंकि कलरफुल केक है अलग अलग कलर के, तो वो यहाँ पे देख रही है केक। और फिर उसके बाद मैंने सामान तब तक लिया बच्चों के लिए खाने पीने का, और फिर यहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड्स दिख गई हैं और इन्होंने अभी तक मुझे देखा नहीं है। ये हमारी गांव की सहेलियाँ हैं। तो ये दिख गए मुझे हमारे गांव की मेरी सहेलियां सखियां मी वाले आदमी पछाड़ता हूं नहीं जदा तेरी पहचानते भूली तो मैंने को लिया भाभी ना। हाँ तो दोस्तों आज भी आइसक्रीम खा रही है, वो भी पिंक फ्लेवर वाली। टेस्टी टेस्टी तो होगी। आइए तो अभी आरवी की आइसक्रीम ख़त्म नहीं हुई है और ख़त्म ही नहीं हो रही है और मुझे हो रही है लेट। अब आरुष रोएगा घर जाते जाते खाएगी तो, है ना। तो इसको जल्दी से फिनिश कर गाड़ी के पीछे बैठ के, मुझे भी लेट हो रही है। अब भाई मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ गाड़ी, चल। तो ये पीछे बैठ के खाएगी अब आइसक्रीम। अभी को स्कूल से लाने के बाद मैंने इनको खाना वगैरह दिया, साफ सफाई की, और उसके बाद थोड़ी देर इन्होंने भी आराम किया, मैंने भी आराम किया। और अब मैं बना रही हूँ हलवा और रात के खाने की तैयारी हो गई। तो यहाँ पे भोग के लिए बन रहे हैं काले चने और यहाँ पे हलवा बन रहा है। और अभी मैंने और कुछ भी नहीं बनाया है, वो है बनाए हैं। अब ये छोंके भी नहीं है मैंने, तो बन जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है। तो अभी तो मैं हलवा बना रही हूँ इधर। और आज मेरे मसाले भी खत्म हो गए, तो मैंने ये मसाले धूप में सुखाए थे और इनको भी पीसूंगी मैं, तभी जाके सब्जी बनेगी जब ये मसाले पीसेंगे। अभी पीसती हूँ। तो अब तारे भी निकल आए हैं और मुझे खाना बनाते बनाते टाइम का पता ही नहीं चला क्योंकि आजकल रात जल्दी हो जा रही है। तो मैंने फिर पूजा शुरू की। तो दोस्तों अब मैं पूजा कर चुकी हूँ और अब मैं खाना लगा रही हूँ। तो मैंने ये माँ जी की थाली लगा दी है और सबसे पहले ना सासू जी को खाना दिया जाता है। और जो मैंने बयाना निकाला था तो वो मैं वैसे सुहागन स्त्री को दिया जाता है, लेकिन मैं साड़ी अपनी सासू जी के लिए भी लेके आती हूँ। तो दोस्तों माता रानी की कृपा से आज का मेरा व्रत बहुत ही अच्छा रहा और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी अहोई माता से कि सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके बच्चों को स्वस्थ रखें। तो मैं आज अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक जय माता दी, ध्यान रखिए अपना।